नमस्कार दोस्तों, जीके 24 टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम ग्रुप 4 के जो प्रीवियस पेपर हुए थे उसका आज सोल्व करने वाले हैं। इसमें हमने जनरल नॉलेज के क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं पहले वाला। इससे आपको इसके पेपर के लेवल का पता चल जाता है कि पेपर किस टाइप का आता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2017 में उच्चतम अपराध दर किस राज्य में थी? तो ये इसका आंसर है दिल्ली। ये दोस्तों आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन होगा आपका, निम्नलिखित में से किस हिंदी फिल्म अभिनेत्री का जन्म और पालन पोषण मध्य प्रदेश में हुआ है? तो कौन है? जया बच्चन का हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, रणजी ट्रॉफी चैंपियनशिप 2017-18 में किसने जीती? विदर्भ ने। ठीक है, ये भी आपका कौन सा क्वेश्चन है? करंट का क्वेश्चन थे। दो करंट के क्वेश्चन हो गए आपके जीके के पोर्शन में। अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। कौन सा राज्य है? दूसरा सबसे बड़ा राज्य। पहले पे कौन आता है? राजस्थान। याद रखिएगा, कौन? राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान केंद्रीय मंत्रिमंडल में विदेश मंत्रालय की मंत्री सुषमा स्वराज मध्य प्रदेश में किस संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है? कहाँ से आती है? विदिशा से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश पुलिस का ध्येय वाक्य क्या है? देशभक्ति जनसेवा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतमाला परियोजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है राजमार्गों का निर्माण करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार की नई मंजिल योजना का उद्देश्य क्या है? अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण। ठीक है, ये भी आपका कौन सा क्वेश्चन है? ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में गांवों की कुल जनसंख्या कितनी है? 50,000 से अधिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय को वर्ष 2017 में विश्व सुंदरी के खिताब से नवाजा गया? मिस वर्ल्ड मानुषी चिल्लर। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है, मतलब करंट के 4-5 क्वेश्चन अभी हमारे इकट्ठे हो गए इसमें, मतलब करंट का पोर्शन भी आता है। याद रखिएगा, करंट को भी साथ में लेके चलना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस पद्म भूषण पुरस्कार विजेता शास्त्रीय गायिका को ठुमरी की रानी के नाम से जाना जाता है? किस पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता शास्त्रीय गायन को ठुमरी की रानी के नाम से जाना जाता है? किसको जाना जाता है? गिरिजा देवी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिष्ठित एथलेटिक गगन नारंग निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? शूटिंग से। दोस्तों देख रहे हो कितने क्वेश्चन करंट के आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपको करंट पे ज़्यादा ध्यान देना है, ना कि आप एमपी के चक्कर में पड़े रहो। करंट को भी साथ में लेके चलना है एमपी का। ठीक है, मध्य प्रदेश के लगभग लोगों को आधिकारिक तौर पर अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कितने? 1/5। ठीक है, 1/5 याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? अर्चना चिटनिस। ये भी करंट का क्वेश्चन आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से कहाँ लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान स्थित है? ग्वालियर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित संबल योजना का उद्देश्य क्या है? मुफ्त या सब्सिडी वाली बिजली। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया। समझ रहे हो आप? बोलने की जरूरत है ही नहीं अब। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने मध्य प्रदेश के भोपाल, खरगोन और सागर नामक 3 जिलों में की स्थापना की शिक्षा अध्यापन केंद्रों की, टीचर्स लर्निंग सेंटर्स। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में साक्षरता दर क्या है? ठीक है, 69.32। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसी नवंबर 2017 में भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? ये एन.के. सिंह को। ठीक है, ये भी करंट का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, नवंबर 2017 में महिलाओं की एकल श्रेणी में बैडमिंटन के 82वें वरिष्ठ राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? साइना नेहवाल। ये भी करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विधानसभा के सभापति कौन हैं? मतलब कि 2017 के 18 के टाइम का पूछ रहा है, ये उस टाइम का करंट अफेयर है। दोस्तों उस टाइम कौन थे? सीतासरण शर्मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3 दोहरे शतक बनाने वाला एकमात्र खिलाड़ी कौन? रोहित शर्मा। ये भी करंट का क्वेश्चन है उस टाइम का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
हिंदुस्तानी संगीत के जनक तानसेन मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? बेहट से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्तमान मध्य प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल कब समाप्त होना नियत है? मतलब उस टाइम 2018 के टाइम्स का ये करंट का क्वेश्चन है, तो 2019 में समाप्त होने का टाइम था उसका। दोस्तों आप देख रहे हैं कि करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, जो करंट अफेयर आपका पूछा जा रहा है। ये अभी 4-5 तो हमने अभी देख लिया, आगे भी और भी है इसके करंट के क्वेश्चन। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि करंट पे अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि करंट भी बहुत पूछा जाता है, ना कि आप एमपी में घुसे रहें। आपको कम से कम 8 से 10 नंबर का करंट देखने को मिलेगा, कोई कम नहीं होता है। आप इसलिए भले ही कम नॉर्मल वीडियो देखें, आप या तो वीडियो देखें या फिर आप मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया है जिसमें आपका असिस्टेंट ग्रुप 4, सहायक ग्रुप 4 और असिस्टेंट ग्रेड 3 की जो है कि किताबों के बारे में मैंने बताया है कि कौन सी किताब से पढ़ना चाहिए। उसमें करंट का भी मैंने एक बुक बताई है कि कौन सी बुक से पढ़ना है। तो आप अगर उससे भी पढ़ते हैं तो आप आराम से ये 10-12 नंबर का जो भी आना है करंट, इसको बना सकते हैं अच्छे से। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को निम्नलिखित के आधार पर चलते जनवरी 2018 में अयोग्य घोषित किया गया था। क्या कारण रहा था? लाभ कमाने वाला पद संभालना। ठीक है, लाभ कमाने वाला पद संभालना। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश पर्यटन विकास विभाग का ध्येय वाक्य या आदर्श वाक्य क्या है? अतुल्य भारत का हृदय, या फिर द हार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश शासन के तहत पारस चंद्र जैन मंत्री हैं ऊर्जा, उस टाइम ऊर्जा मंत्री थे। पारस चंद्र जैन क्या थे? ऊर्जा मंत्री। ये करंट का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन, ये कैंसिल बता रहा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से शहर में सिक्योरिटी पेपर मिल स्थित है? होशंगाबाद में सिक्योरिटी पेपर मिल स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मेरी 51 कविताएं, ये कविता किसकी कृति है? ये अटल बिहारी वाजपेयी की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस धर्म के साथ टावर ऑफ साइलेंस संबंधित है? पारसी। उस टाइम ये सुर्खियों में रहा था, इसलिए दोस्तों ये भी करंट का क्वेश्चन है, क्योंकि ये सुर्खियों में रहा था इसलिए इसको पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम भारतीय स्वदेशी रंगीन फिल्म निम्नलिखित में से कौन सी है? किसान कन्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर एम बाल मुरली कृष्ण के एक प्रसिद्ध कलाकार थे, ये कर्नाटक गायन के प्रसिद्ध कलाकार थे। ठीक है दोस्तों आपने देखा कि इसमें एमपी का पोर्शन बहुत कम पूछा गया है और करंट का बहुत ज़्यादा पूछा गया है, इसलिए हमने जो वीडियो डाला है जिसमें हमने सारी किताबों के बारे में बताया है कि आपको कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए, जो आप अगर देखेंगे तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और जो कि आप उन किताबों से पढ़ते हैं तो आपको समझ में आने लगेगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और करंट का पोर्शन आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है, लालजी सिंह को भारत के रूप में जाना जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के पिता। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के पिता किसे कहा जाता है? लाल सिंह जी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रिलीज अरुंधति राय के दूसरे और नवीनतम उपन्यास का नाम बताएं। क्या था? द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। ठीक है, क्या है? द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किसमें कप्तान रूप सिंह स्टेडियम है? कहाँ पे है? आपका ग्वालियर में। ठीक है, और आपसे पूछा जाता है कि तानसेन का मकबरा कहाँ है, तो ये भी ग्वालियर में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार शिवराज सिंह चौहान ने कौन से वर्ष पदभार ग्रहण किया था? मतलब कि सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान किस वर्ष मुख्यमंत्री बने थे? आपके 2005 में बने थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश की 16वीं लोकसभा में कितनी सीटें हैं? आपकी 29 सीटें हैं। ये क्वेश्चन बस खाली यहाँ पे घुमा के पूछा गया है लोगों को गुमराह करने के लिए, ये 16वां लगा के दिया। आप इसको देख के बच्चे कुछ तो भी लगा देते हैं, बाकी क्वेश्चन वही है कि लोकसभा सीटें कितनी है एमपी के अंदर? 29 सीटें हैं। राज्यसभा सीटें पूछी जाती है तो 11 सीटें हैं। ठीक है, ये राज्यसभा सीटें हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई स्वयं का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है बड़े पैमाने पर ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रमों को खोलना। क्या है इसका उद्देश्य? स्वयं का उद्देश्य बड़े पैमाने पर ऑनलाइन शिक्षण पाठ्यक्रमों को खोलना। अगला क्वेश्चन है, जून 2018 में प्रधानमंत्री द्वारा समर्पित मोहनपुरा सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में है? ये आपकी राजगढ़ में ये सिंचाई परियोजना शुरू हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान ने किसकी जगह ली? बाबूलाल गौर। अगर ऐसा पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, इनके पहले कौन से मुख्यमंत्री थे? बाबूलाल गौर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1917 में किस फिल्म निर्माता ने हिंदुस्तान फिल्म कंपनी की स्थापना की थी? दादा साहब फाल्के ने की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लोकप्रिय हिंदी फिल्म कलाकार अशोक कुमार, अनूप कुमार और किशोर कुमार मध्य प्रदेश के किस स्थान से संबंधित है? ये तीनों खंडवा से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के खंडवा से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1923 में ध्वज सत्याग्रह मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर आयोजित किया गया था? जबलपुर में। या फिर ये पूछे कि उस टाइम जब ये सब 1923 में आज़ादी का वो आज़ादी को लेकर सत्याग्रह किए जा रहे थे, उस टाइम जो है कि सबसे पहले ध्वज कहाँ फहराया गया था? जबलपुर में फहराया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां की रानी मुमताज महल की मृत्यु मध्य प्रदेश के किस स्थान पर हुई थी? तो कहाँ पर हुई थी? बुरहानपुर में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भोपाल के अनुसंधान अगला क्वेश्चन है हमारा, भोपाल में अनुसंधान अनुसंधान और औद्योगिक स्टाफ प्रदर्शन केंद्र निम्न में से कौन से एक देश के तकनीकी सहयोग से स्थापित किया गया था? ये जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान भारतीय रिकॉर्ड धारक गुरप्रीत सिंह निम्न में से किस खेल से संबंधित है? रेस वॉक से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2017 में ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब के द्वारा किसी भारतीय गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? धनराज पिल्ले को। इसको धनराज पिल्ले को। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना ईसाई चर्च निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आपका ये केरल में स्थित है। जो सबसे पुराना ईसाई चर्च है वो कहाँ पे है? आपका केरल में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में स्थित मझगवा खदान जो है कि कहाँ क्या काई के लिए प्रसिद्ध है? आपकी हीरे की खान है। मझगवा काई की हीरे की खान है, याद रखिएगा अच्छे से। दोस्तों आपने इसमें देखा, इसमें करंट का काफ़ी पोर्शन पूछा गया है, तो आप करंट पे भी अच्छे से ध्यान दें। मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ। मैंने प्रीवियस जो अपने 2 वीडियो डले हैं उन पे भी मैंने आपको बताया है कि कितने करंट के क्वेश्चन आए हैं, तो आप करंट पे ध्यान दें। और प्लेलिस्ट में एक वीडियो और डला है जिसमें मैंने बुक्स के बारे में बताया है कि ग्रुप 4 में जो भी एग्ज़ाम्स होने हैं उसके लिए बहुत अच्छी सिलेक्टेड बुक्स बताई हैं, उनसे आप पढ़ेंगे तो आप 80+ नंबर ला सकते हैं। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, उसमें आपको पता चल जाएगा, क्योंकि उसमें मैंने कुछ प्रीवियस ईयर की बुक्स के बारे में भी बताया है, तो आप उसको देखें अच्छे से। उससे आपको लेवल का पता चल जाएगा। और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको और भी क्लासेस चाहिए हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करें, हम उसके ऊपर वीडियो बना के लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।